तो छात्रों, हम देख रहे थे काल और काल के भेद। तो मोटे तौर पर आपको तो पता चला कि काल के 3 प्रकार है और 9वीं और 10वीं में हमें केवल 7 भेदों के संदर्भ में चर्चा करनी है ना। तो पिछले तालिका में हम लोगों ने सामान्य काल क्या होता है, यानी सामान्य वर्तमान काल क्या होता है, सामान्य भूतकाल क्या होता है, सामान्य भविष्य काल क्या होता है, इसके संदर्भ में चर्चा की। और मुझे आशा है आपको ये पक्का ध्यान में भी आया कि आप आसानी से उनको पहचान सकते हैं कि सामान्य काल है। तो सामान्य वर्तमान काल के संदर्भ में हम और एक बार सामान्य काल क्या होते हैं उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। सामान्य काल ये होते हैं क्रिया को तातीते और आखिर में है नहीं तो हु लगा तो ये सामान्य वर्तमान काल की स्थिति है। और एक बार, क्रिया को तातीते नहीं तो और है नहीं तो हु, यह अगर रहा, रचना ऐसी, वाक्य की रचना ऐसी है तो ये सामान्य वर्तमान काल की स्थिति है। भूतकाल तो पता है, क्रिया को आ नहीं तो या भूतकाल हो गया। और भविष्य काल गा गी गे, पुरुष है तो गा, स्त्रीलिंग है तो गी और एक से अधिक है तो गे। हो गया, सामान्य काल की तीनों प्रकार हो गए। अभी हम 4 काल बाकी है हमारे। 4 काल कौन से? तो ये इनके संदर्भ में चर्चा करेंगे। भविष्य काल का सामान्य भविष्य काल एक ही प्रकार है। फिर बचे कौन से? अपूर्ण वर्तमान काल और पूरा वर्तमान काल। यानी अपूर्ण वर्तमान काल क्या है, पूरा वर्तमान काल क्या है, अपूर्ण भूतकाल क्या है, पूरा भूतकाल क्या है, इनके संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपूर्ण वर्तमान काल के संदर्भ में चर्चा करेंगे। कल का ही उदाहरण यहां हम ले लेंगे। उदाहरण यह है भाई कि रमेश किताब पढ़ता है, यह सामान्य वर्तमान काल। तो वही उदाहरण हम लेंगे। क्या उदाहरण है? रमेश, अभी वही वाक्य अपूर्ण वर्तमान काल में कैसा हो जाएगा? अपूर्ण वर्तमान काल में वही वाक्य कैसा हो जाएगा? रमेश किताब पढ़ रहा है। रमेश किताब पढ़ रहा है। फिर अपूर्ण वर्तमान काल में एक बदल आ रहा है। क्रिया पढ़ने की क्रिया शुरू है, पूरी नहीं हुई, पढ़ने की क्रिया शुरू है। रमेश किताब पढ़ रहा है, यानी पढ़ने की क्रिया पूरी हुई क्या? नहीं, इसीलिए काल अपूर्ण है। फिर क्या बदलाव है उसमें? क्या बदलाव है? रहा, ये शब्द आ गया। रमेश की जगह आप बदल सकते, सीता रखा तो सीता किताब पढ़ रही है। अगर दोनों किताब पढ़ रहे हैं तो दोनों किताब पढ़ रहे हैं, यानी रहा, रही, रहे। यानी वाक्य में जिस प्रकार का लिंग हो उसी प्रकार क्रिया में जो रहा, रही, रहे ये बदलते हैं। रहा पुल्लिंग है, रही स्त्रीलिंग है, दोनों नहीं है, दोनों है तो रहे। रमेश किताब पढ़ रहा है, क्रिया पूरी नहीं हुई और आखिरी है, ये हो गया अपूर्ण वर्तमान काल। थोड़ा बदल करना है हमें, उसी प्रकार का वाक्य, वही वाक्य, रमेश किताब पढ़ रहा था। रमेश पढ़ने की क्रिया पूरी नहीं, पढ़ रहा था, भूतकाल में पढ़ रहा था, पढ़ने की क्रिया पूरी नहीं हुई उनकी पढ़ने की क्रिया पूरी नहीं हुई, बीच में कोई काम आया होगा। रमेश किताब पढ़ रहा था, तो रहा था, रही थी, रहे थे, रहा, रही, रहे और था, थी, थे लगने से अपूर्ण भूतकाल बनता है। बिल्कुल आसान, ट्रिक बिल्कुल आसान है। आप थोड़ा समझ ले उनको कि अपूर्ण वर्तमान काल किसे कहते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल उसे कहते हैं
जिस वाक्य की रचना में रहा रही रहे है। अगर रहा रही रहे ये है और आखिरी है से वाक्य पूरा होता है तो अपूर्ण वर्तमान काल है। था थी थे है और रहा रही रहे और आखिरी था थी थे है तो अपूर्ण भूतकाल है। यहां तक मुझे नहीं लगता कोई आपको दिक्कत है। और एक बार दोहराता मैं कि अपूर्ण वर्तमान काल हम पक्का समझे जिस काल की क्रिया पूरी नहीं हुई। भाई पढ़ रहा है, पढ़ने की क्रिया जारी है, इसीलिए रहा। क्यों? क्योंकि कर्ता पुल्लिंग है। सीता किताब पढ़ रही है, रही क्यों? कर्ता सीता है, स्त्रीलिंग है। दोनों किताब पढ़ रहे हैं, एक से ज्यादा है, फिर रहे, रहा रही रहे। यहां से एक कोई शब्द है और आखिरी में है तो अपूर्ण वर्तमान काल। और रहा रही रहे ये है लेकिन था थी थे है तो अपूर्ण भूतकाल। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा मुझे तो लगता है। आप समझ रहे हैं या आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, सभी आपके सामने है और आप देख सकते हैं कि वाक्य में क्या बदलाव आ गया। सामान्य वर्तमान काल में क्या बदलाव है और अपूर्ण वर्तमान काल में क्या बदलाव है। अपूर्ण वर्तमान काल में यही एक बदलाव है, वहां रहा ये शब्द, रही शब्द नहीं तो रहे शब्द आता है और था थी थे है तो अपूर्ण भूतकाल और है नहीं तो हु है अपूर्ण वर्तमान काल। फिर अभी दो बचे। दो क्या बचे? पूरा वर्तमान काल और पूरा भूतकाल। पूरा वर्तमान काल किसे कहते हैं? वही वाक्य और दोहराएंगे। पूरा वर्तमान काल में यह वाक्य कैसा होगा? रमेश ने किताब पढ़ा है। रमेश ने किताब पढ़ा यानी रमेश ने किताब पढ़ा आ गया है, यानी भूतकाल में है। सामान्य भूतकाल में है नहीं है, सामान्य भूतकाल और है लगा तो उनका बनता है पूरा भूतकाल। रमेश ने किताब पढ़ा, ये हो गया सामान्य भूतकाल। रमेश ने किताब पढ़ा है यानी क्रिया को आ नहीं तो आ नहीं तो या और है लगने से पूरा भूतकाल बनता है। रमेश ने किताब पढ़ा है, सीता ने किताब पढ़ी है, दोनों ने किताब पढ़े है। बदलाव आ गए, फर्क आ गया ध्यान में। और वही वाक्य पूरा भूतकाल में क्या होगा? रमेश ने किताब पढ़ा था, सीता ने किताब पढ़ी थी, दोनों ने किताब पढ़े थे। था थी थे पढ़ी पढ़ा और पढ़े। क्रिया को क्या लगता है? या नहीं तो आ तो ई लगने के बाद था थी थे लगने से क्रिया को था थी थे लगने से पूरा भूतकाल हो जाता है। आपके आप देख रहे होंगे ब्लैक बोर्ड के ऊपर, आप देख सकते हैं कि रूप कैसे बदलते हैं, उनकी क्रिया कैसी बदलती है। और सामान्य वर्तमान काल से लेकर हम पूरे भूतकाल तक अगर देखेंगे, इतना आपके पक्का ध्यान में अगर आया तो 2 अंक हम आसानी से ले सकते हैं। क्या कैसा बदलता, तो ये हम बारीकी से अगर देखेंगे तो तब हमें पता चलता है कि काल में परिवर्तन करना है तो कैसा करें। एक ही वाक्य 7 प्रकार में कैसा बदले। अगर और एक बार ताती ते और है ने तो हु है सामान्य वर्तमान काल। ता ती ते क्रिया को ता ती ते, ता कब? जब कर्ता पुल्लिंग है, ती कब? कर्ता स्त्रीलिंग है, ते कब? जब दोनों है एक से ज्यादा है तब ते।
और है नहीं तो हूं। ये हो गया, पक्का ध्यान में रखे, ये हो गया सामान्य वर्तमान काल। सामान्य भूतकाल केवल क्रिया को आ नहीं तो या, बस इतना ध्यान रखना है, क्रिया का हम उच्चारण जब करते तो आ नहीं तो या आता है क्या, ऐसी रचना हम बना रहे क्या, वो हो गया सामान्य भूतकाल। और एक ही काल है सामान्य भविष्यकाल, एक ही है, उनका अपूर्ण भविष्यकाल नहीं है और पूरा भविष्यकाल भी नहीं। तो गा गी गे, क्रिया को गा गी गे ये लगने से, गा कब, गी कब लगेगी, गे कब लगेगी, गा लगेगा पुरुष होगा, गी लगेगा स्त्री होंगी और गे लगेगा एक से ज्यादा होगा। यहां तक तो मुझे तो नहीं लगता कोई आपको कोई दिक्कत आ रही होगी। ये होगी सामान्य। अपूर्ण में रहा रही रहे, है तो वर्तमान काल, था थी थे है भूतकाल। और पूरा वर्तमान काल कैसा, क्रिया को आ नहीं तो या और है आखिरी में। वर्तमान काल की तो खूबी है जहां है वो वर्तमान काल है नहीं तो हूं वर्तमान काल है। क्रिया को आ लगा है नहीं तो या लगा है तो पूरा वर्तमान काल है। क्रिया को आ या नहीं तो ई है तो ये पूरा भूतकाल है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी ऐसा मुझे विश्वास है, आप समझ रहे होंगे। बार बार एक बात ध्यान में रखना, सामान्य वर्तमान काल की अलग खूबियां है, भूतकाल सामान्य भूतकाल की अलग खूबियां है। वो सामान्य भूतकाल में था थी थे नहीं आता है। सामान्य भूतकाल में केवल क्रिया को आ नहीं तो या ऐसा उच्चार करने के बाद आपके ध्यान में आएगा तो ये सामान्य भूतकाल की स्थिति हो गई। सामान्य भविष्य काल गा गीगी, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अपूर्ण वर्तमान काल रहा रही रहे, है तो वर्तमान काल, और है नहीं था थी है तो अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल की रचना, अपूर्ण काल की रचना यही है, रहा रही रहे। रहा कब पुल्लिंग हो तो, रही कब स्त्रीलिंग हो तो, रहे कब एक से ज्यादा वचन हो तो। ये अपूर्ण तो है लेकिन अपूर्ण में दो भेद है, अपूर्ण वर्तमान काल और अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल कब, जब रहा रही रहे बाद था थी थे है। थी कब तो आपको पता है स्त्रीलिंग, थे कब दोनों है, और था कब पुल्लिंग है तब। रहा था, रही थी, रहे थे। यह हो गई अपूर्ण काल की स्थिति। और पूरी काल की स्थिति क्या है, क्रिया को आ नहीं तो या और है। क्रिया को आ नहीं तो पढ़ा, आ पढ़ा, आ लगा और है लगने से पूरा वर्तमान काल। उसी प्रकार या आ नहीं तो ई लगने से पूरा भूतकाल, पूरे भूतकाल और पूरे वर्तमान काल में इतना ही भेद है भाई, इतना ही भेद है। पूरे वर्तमान काल में है लगता है नहीं तो हु लगता है, पूरे भूतकाल में था थी थे लगते हैं, इतना ही उनका भेद है। बाकी के वर्तमान काल अगर आपको पहचानना है, कोई भी मोटे तौर पर है नहीं तो हु। भूतकाल पहचानना है मोटे तौर पर था थी थे। भविष्यकाल पहचानना है गागी, बस। यहां यानी ये काल की सूक्ष्मता नहीं हो गई। 9वीं और 10वीं कक्षा में एग्जाम में हमें अंक लेने के लिए ये तैयारी है 2 अंकों के लिए। सूक्ष्मता तो बहुत लंबी बात है, या हम विस्तार से बाद में करेंगे। यहां तक आज इतना ही, आगे देखेंगे।